आपको गुडविल के बारे में बताया और आई होप आपको थ्योरी जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग आज के इस वीडियो में गुडविल को आगे बढ़ाते हैं, जो आपका बेसिक थीम है पार्टनरशिप से रिलेटेड, और वो टॉपिक है जो हम लोग को गुडविल की ज़रूरत होती क्यों है। यानी कि जब गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है और इंटेंजिबल एसेट्स को ना हम परचेज कर सकते हैं ना सेल्स कर सकते हैं, लेकिन जब इसके काइंड्स को हमने डिफाइन किया तो फिर ऐसा लगा जो ये बिजनेस में यूज होता है, यानी हम इसको परचेज भी करते हैं और सेल्स भी करते हैं। ऐसी कौन सी ऐसी स्थिति आती है जिसमें कि हमें गुडविल को परचेज और सेल्स करने की जरूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने टॉपिक डाला है, आप देखें यहाँ पे, आप जूम करके देख सकते हैं इसको, अदरवाइज आपके बुक में ये टॉपिक है कंडीशंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग किस किस स्थिति में जरूरत मांगते हैं, यानी कि हमको जरूरत है। इस टॉपिक को आप नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसको समझते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो हमारा पार्टनरशिप का नया चैप्टर होगा रिकंस्टिट्यूशन, उसमें हम लोग ये सारे स्टेप्स को वन बाय वन करके यूज करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे आपके पार्टनरशिप डिड में पार्टनर का कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है। सपोज कीजिए ABC है और उसका शेयरिंग रेशियो है, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं ABC, और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। क्लियर? ये इसका रेशियो है जिसको बोल्ड रेशियो बोल सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, हो सकता है फर्म में प्रॉफिट कम हो या प्रॉफिट ज्यादा हो या किसी भी कारण से फर्म में कुछ चेंज आ गया हो, तो पार्टनर आपस में डिसाइड करके अपने प्रॉफिट रेशियो को चेंज कर सकता है। ये हमारा पहला टॉपिक है। तो अगर इनका 3:1 था, अब उनको क्या मन कर रहा है, जो हम इस रेशियो को 2:3:1 रखें, यानी कि अब वो क्या चाहते हैं, 2:3:1 रखना। तो ये जो 2:3:1 रखना चाहेंगे उसी को हम लोग क्या करते हैं, देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वैसी स्थिति में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग फर्दर चैप्टर में रीड करेंगे। फिलहाल हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इतना जाने जो ड्यू टू एनी रीजन पार्टनर्स कैन बी चेंज देयर ओन ओल्ड रेशियो, देन आफ्टर वी नीड टू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्लियर हो गया? सेकंड नंबर है हमारा व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। ऑब्वियसली जब नया पार्टनर आएगा तो कहीं ना कहीं आने के बदले उसे कुछ ना कुछ वैल्यूएशन देना पड़ेगा, और वो वैल्यूएशन देगा उसको भी बदले में कुछ दिया जाएगा, जहाँ पे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग को हम लोग रीड करेंगे। तो फर्दर करेंगे, फिलहाल जाने जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम लोग को किसकी जरूरत होती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। दो आइटम हमारा क्लियर हो गया। थर्ड है व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाई। कोई पार्टनर अगर रिटायर होता है तो रिटायर समझते होंगे, पार्टनरशिप में रिटायरमेंट का कोई एज लिमिटेशन नहीं होता है। ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, अगर एक्सीडेंट हो गया या वो मेंटल इशू हो गया और उसको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आराम से सारे पार्टनर के बीच में अपना बात को रख सकते हैं और रिटायरमेंट ले सकते हैं। या बाकी पार्टनर को लगे जो कोई पार्टनर उस वर्क को करने में कैपेबल नहीं है, तो बाकी पार्टनर के भी एग्रीमेंट से उस पार्टनर को रिटायर किया जा सकता है। और डाई तो ऐसा शब्द है जो ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है, इसके लिए कोई रूल नहीं होते हैं। तो लेकिन जब भी कोई डेथ करेगा या कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो वहां पर हम लोग को किसका वैल्यूएशन का जरूरत होगा, गुडविल का। अंडरस्टूड हो गया? अब हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न। बहुत अच्छा ये लाइन है, पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड। वह पार्टनरशिप फर्म अपने प्रोडक्ट को सोल्ड करना चाह रहा है, अपने बिजनेस को सोल्ड करना चाह रहा है, किस पर्पज से, गोइंग कंसर्न। तो वैसी स्थिति में भी उसके गुडविल का, यानी उस फर्म का जो भी गुडविल है वो मार्केट के सिचुएशंस पे होगा, और कुछ मेथड्स होते हैं निकालने का तरीका जो हम लोग अब पढ़ेंगे, उसके आधार पर हम लोग को किसका नीड होगा, गुडविल का। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट है व्हेन टू और मोर फर्म्स एमालगेमेट। एमालगेमेट का मतलब पहले समझेंगे। दो या दो से अधिक फर्म, कंपनी भी एमालगेमेट हो सकती है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, बिजनेस का जो रूल है, बिजनेस जो कर रहा है जिस प्रोडक्ट का, वो एक होना चाहिए। यानी सिमिलर बिजनेस करने वाले दो या दो से अधिक फर्म अगर मिलकर एक फर्म बनाती है तो उसको हम एमालगेमेट कहते हैं। इसको एकीकरण कहा जाता है जब कई फर्म सिमिलर प्रोडक्ट के हो, सिमिलर बिजनेस के हो और अपने बिजनेस को बढ़ाने के पर्पज से वह क्या करते हैं, कंपटीशन से बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए, फालतू खर्चों से बचने के लिए वह क्या करते हैं, खुद को एमाल करते हैं। उस एमाल में भी हमें किसकी जरूरत होती है, गुडविल की जरूरत होती है। लास्ट है व्हेन ए पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। आपको पार्टनरशिप में हम एलएलपी भी पढ़ाए हैं, तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर वह एक अपने लिमिटेशंस को क्रॉस करता है, यानी एक बहुत सारा गुडविल बहुत अच्छा बना लेता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आता है, तो वह अपने फर्म को कन्वर्ट कर सकता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, किसमें, कंपनी में। तो वहाँ भी उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, नीड ऑफ वैल्यूएशन। अब देखिए यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट है, आपको ये 6 पॉइंट में प्रैक्टिकल जो है 1 to 4 पढ़ना है। 1 to 4 मीन्स एक तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज पढ़ना है, और आज ही सीबीएसई बोर्ड के कोर्स में कुछ डिडक्शन हुआ है 30% का, तो वो आपको पढ़ाते समय बताते जाएंगे। बिहार बोर्ड के लिए अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं पता चला है। तो जैसे ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये आपको 100% पढ़ना है, यानी इसमें कोई कंसंसेशन नहीं किया गया है। हाँ, एडमिशन में कुछ पार्ट है एडजस्टमेंट का, जो हम जब पढ़ाएंगे तो वो पोर्शन आपको डिलीट कर दिया गया है। रिटायर और डेथ में भी कुछ पोर्शन को डिलीट किया गया है, और फर्म को सोल्ड करना, एमालगेमेट करना और कन्वर्टेड करना ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। यानी ये 3 आइटम जो है आपको थ्योरेटिकल बस पढ़ना है, क्योंकि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऐसा थ्योरी है जो एग्जाम में आता ही आता है। तो पूछा जाता है व्हाई वी नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, या व्हाट इज द कंडीशंस, नेम सम कंडीशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आपको ये 6 का 6 कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा। जब कोई पार्टनर अपने प्रॉफिट रेशियो को चेंज करना चाहे, नया पार्टनर का एडमिशन हो, कोई रिटायर हो, कोई डेथ हो, अगर वह सोल्ड करना चाहे अपने बिजनेस को, एमार करना चाहे और अपने फर्म को वो कंपनी में कन्वर्ट करना चाहे, ये सारे प्रोसेस में हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, गुडविल की। क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये आपका थ्योरी भी है और इसका प्रैक्टिकली हम लोग 1 to 4 करेंगे, और बाकी जो है हमारा 4 नंबर में हमारा अब नहीं रहा, हमारा बस 3 प्रैक्टिकल ही रहा, 1 to 3 और 4, 5, 6 बस हमको थ्योरेटिकल थोड़ा सा पढ़ना है, बस और कुछ भी नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो यहाँ हम लिखे हैं आपको, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हो सकता है वहाँ पे आपको लाइट ज़्यादा लग रहा होगा, आप जूम करके उसको देख लें। और इसमें बेसिकली इसी को मेन हमको पढ़ना है गुडविल में, जो अब हम लोग वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, क्या अपने मन से वैल्यूएशन निकलता है, क्या कोई फर्म अपने इच्छा से उसके मेजरमेंट ऑफ मनी करती है। तो उसके लिए क्या हुआ, एक्ट में 3 तरह के मेथड्स को फॉलो किया, और आपको ये तीनों मेथड बनाना है, इसमें कोई कंसेशन नहीं हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, और आपको तीनों मेथड से रिलेटेड काम करना है। और मोस्ट मेनली पहला मेथड का नाम आप लोग सुने होंगे, 10th स्टैंडर्ड में भी एवरेज बनाए होंगे, बट यहाँ पर दूसरा चीज़ है, लेकिन फॉर्मूला वही होता है। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको औसत लाभ विधि कहते हैं हिंदी में, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड यही होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, जो एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट को हम समझाएंगे आपको, उससे जो फर्दर होता है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड, और ये बेस्ट होता है गुडविल के लिए। तो सुपर प्रॉफिट से भी हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं। और थर्ड है आपका कैपिटलाइजेशन, यानी कैपिटल के द्वारा,
यानी अगर कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल इंक्रीज होके कहाँ तक जाता है उसके आधार पर भी हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस थ्योरी को इतना ही रहने दें। ऑलमोस्ट आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया है। नीड फॉर वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन का कितना मेथड्स है, 3 मेथड्स हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एवरेज का अलग वीडियो देखेंगे, सुपर का अलग वीडियो देखेंगे और कैपिटलाइजेशन का अलग वीडियो देखेंगे। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज हमसे पूछिए, हम उस चीज को जरूर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर कोई आपको मिस्टेक्स भी लगा तो आप उसको माइंड ना करें, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे बहुत ही घबराए हुए हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सीबीएसई के लिए रिडक्शंस किया है, ऑब्वियसली बिहार बोर्ड के लिए भी करेंगे और आईसीएसई के लिए भी करेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके पास जितना है आप उससे पढ़ाई कीजिए और अपना जो नोट्स है वो तैयार करके आप हमको पीडीएफ बना के भेजते रहिए, हम उसको चेक करते रहेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। इस चीज़ को आप अच्छे से बना लीजिए। थैंक यू सो मच।